वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस। आज है 3 जून 2020 और 3 जून 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम उन पर आज डिस्कशंस करेंगे और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स और जो क्वेश्चंस होंगे उन पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें ताकि हमारे पास से किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, और अगर आपने हमारे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आज की करंट अफेयर किसी से मिस ना हो। और ये जो करंट अफेयर है इसकी PDF फाइल आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर पर। तो गाइज आज की जो करंट अफेयर है इसका सबसे पहला क्वेश्चन है MSMEs के लिए। ठीक है, चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया MSMEs के लिए। ठीक है, तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने जो है MSMEs के लिए जो है चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें कि चैंपियन पोर्टल का उद्देश्य क्या है जो इसे लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो गाइज चैंपियन पोर्टल का जो है उद्देश्य है MSME की समस्याओं को हल करना। ठीक है, MSME जो खामियां हैं, जो समस्याएं हैं उनको हल करना। और गाइज यहाँ पे एक टर्म आया है MSMEs जिनकी हम बात कर रहे हैं कि MSMEs। ठीक है, तो MSMEs क्या है गाइज, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ठीक है, और इसकी अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है और इसके जो रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है, मंत्री हैं, वो है नितिन गडकरी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको आप याद रखेंगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, इतना याद रखेंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है फुल फॉर्म पूछते हैं कुछ किसी न किसी टर्म्स के। तो गाइज इस क्वेश्चन के लिए इतना याद रखेंगे कि MSMEs के लिए जो है चैंपियन पोर्टल किसने लॉन्च किया, PM नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश वैश्विक सहयोग, ठीक है, की सुविधा के लिए ढांचा स्थापित करने के लिए OSOWOG, ठीक है, यानी वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल के साथ आया है। ठीक है, तो बताना है कि कौन सा कंट्री, कौन सा देश OSOWOG या OSOWOG के पहल के साथ आया है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत ने इसकी पहल की है, इतना याद रखेंगे। और अगर हम इसकी बात करें तो भारत इस संबंध में वन सन वन वर्ड वन ग्रिड पहल कर रहा है। ठीक है, ताकि इस संबंध में वैश्विक सहयोग की सुविधा के लिए एक ढांचा स्थापित किया जा सके और जिसका उद्देश्य एक्चुअली परस्पर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, जिसमें ऊर्जा संसाधनों में मेन क्या है, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा है। ठीक है, कि वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है और जिसे ये आपस में साझा किया जा सके सारी कंट्रीज के साथ। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। इसकी शुरुआत जो है, इसकी पहल जो है भारत ने की है, इंडिया ने की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन गाइज क्वेश्चन 3, किसने मेरा जीवन मेरा योग, ठीक है, मेरा जीवन मेरा योग शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। ठीक है, तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेरा जीवन मेरा योग शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है जिसमें नागरिकों को योग के अभ्यास के बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। ठीक है, इस ब्लॉगिंग में किया जा रहा जो नागरिक हैं हमारे देश के, ठीक है, तो उनको योग के बारे में अभ्यास बढ़ाने के लिए, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, ठीक है, नागरिकों को इसके लिए आमंत्रण दिया जाएगा ब्लॉगिंग के थ्रू। ठीक है, और ये एक्चुअली शुरू कौन कर रहा है, ये आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। ठीक है, भारत का जो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है, तो इसको याद रखें। बी ऑप्शन है स्मृति ईरानी। ठीक है, अब स्मृति ईरानी कौन है, अभी क्या है, स्मृति ईरानी वर्तमान में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स है, मतलब कपड़ा मंत्री हैं। ठीक है, और यहाँ पे नितिन गडकरी जो हैं भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। ठीक है, और अमित शाह क्या हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित शाह जो है गृह मामलों के मंत्री हैं, गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश G7 कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में समूह में शामिल हुआ है। ठीक है, बताना है कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ऐसा कौन सा देश है जो कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समूह में शामिल हुआ है, तो गाइज वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो ट्रंप प्रशासन है, जो ट्रंप की सरकार है, उसने पूर्व में खारिज किए गए कदम, ये जो कदम था इसमें ग्रुप में शामिल होने का, इसको नहीं किया था, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए नैतिक दिशा निर्देश स्थापित करने के लिए अमेरिका एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल हो गया है। ठीक है, और गाइज अगर हम बात करें, यहाँ पे आप एक टर्म देख रहे हैं
G7, ठीक है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 क्या है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है जिसमें दुनिया की 7 सबसे बड़ी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। और G7 की स्थापना कब हुई थी गाइस? 1997 में हुई थी। इसको याद रखेंगे कि G7 ग्रुप है, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें जो है जो 7 कंट्रीज़ हैं G7 में, इसमें पहला है कनाडा, जिसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? जस्टिन ट्रूडियन। और फ्रांस के जो है प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। और जर्मनी जो आपका तीसरा कंट्री है, इसके चांसलर कौन है? एंजेला मार्केट, ठीक है। और इटली की कौन प्राइम मिनिस्टर हैं? ग्यूसेप्पी कोंटे। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। और यूनाइटेड किंगडम जो एक कंट्री है, इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। तो गाइस यहाँ बात आई है अमेरिका की, तो अमेरिका को मैप में देख लेते हैं। तो गाइस ये मैप में अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और ये गाइस साउथ अमेरिका है, ठीक है। और एक चीज़ गाइस जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में अक्सर कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की जोड़ने वाली नहर को क्या बोलते हैं? ठीक है, ये बोलते हैं पनामा नहर, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे ये पनामा नहर है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत था? कौन सा ऐसा कंट्री जो भारत में डायरेक्ट जो है निवेश करता है? वो है सिंगापुर गाइस। ऑप्शन डी पे करेक्ट हो जाएगा कि सिंगापुर लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का शीर्ष स्रोत था, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और गाइस बात करें सिंगापुर की, तो गाइस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सिंगापुर है, ठीक है। ये आपका मैप में सिंगापुर, वर्ल्ड मैप में, ठीक है। और सिंगापुर की जो कैपिटल है सिंगापुर ही है। और यहाँ की लैंग्वेज क्या चलती है? मलय। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? हलीमल याकूब, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? ई हुसैन लॉन्ग, ठीक है, याद रखेंगे। और गाइस बैक टू क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन आप देख सकते हैं श्रीलंका की बात करें अगर तो यहाँ की कैपिटल क्या है? श्री जयवर्धनपुरा कोटे, ठीक है। और दूसरी क्या है? कोलंबो। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है? सिन्हाला तमिल, 2 लैंग्वेज चलती हैं। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के? गोटाबाया राजापाक्सा, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? महिंद्रा राजपाक्सा। करेंसी यहाँ की चलती है श्रीलंकन रुपीस। और यहाँ करेंसी श्रीलंकन रुपीस, ठीक है। और ऑप्शन 2 की बात करें, यहाँ पे थाईलैंड आपका है, तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है? प्रायुत चैन-ओ-चा, ठीक है। और करेंसी क्या चलती है? बैट। और ऑप्शन सी की बात करें रसिया की, ठीक है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहाँ की राजधानी क्या है? मॉस्को। और करेंसी क्या चलती है? रशियन रबल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखेल मिशुस्तिन, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कैरेट इंडिया के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है गाइस? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है, अनीता कोटवानी, ठीक है। अनीता कोटवानी को हाल ही में जो है कैरेट इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें अनीता कोटवानी की, तो भाई ये हैं अनीता कोटवानी, ठीक है। और कैरेट इंडिया ने अनीता कोटवानी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की हाल ही में घोषणा की है, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। और बैक टू ऑप्शन गाइस, यहाँ पे ऑप्शन में ए है RS ढिल्लो, ठीक है। तो RS ढिल्लो की बात करें तो ये क्या है? RS ढिल्लो को सोमवार को PFC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार संभाला है, ठीक है, RS ढिल्लो को, ठीक है। तो याद रखेंगे। और गाइस यहाँ पे एक टर्म आया है कैरेट इंडिया, ठीक है। अगर कैरेट इंडिया की बात करें तो कैरेट इंडिया क्या है गाइस? कैरेट मीडिया सर्विसेज। ये क्या है? कैरेट जो इंडिया है, कैरेट मीडिया सर्विसेज जो देश की पहली विशेषज्ञ मीडिया एजेंसी है, ठीक है। और डेंसू एजिस नेटवर्क का हिस्सा है ये, जो भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ता नेटवर्क है। और कैरेट ने वर्तमान में कुछ कंपनियों को अपने साथ लेके काम कर रही है, इसको संभाल के रखा हुआ। कौन कौन सी कंपनियाँ हैं वो? माइक्रोसॉफ्ट, जनरल मोटर्स, नोकिया, फिलिप्स, रिबॉक,
एडिडास, मुथूट ग्रुप, मास्टर कार्ड, ब्रिटिश एयरवेज जैसे प्रीमियम ब्रांडों को संभाला हुआ है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राज्य संचालित बिजली वित्त निगम यानी पीएफसी, ठीक है, स्टेट रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, पीएफसी यानी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कि जो जो सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है गाइज, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर एस ढिल्लो, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आर एस ढिल्लो को हाल ही में जो है रन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में पीएफसी। ठीक है दोस्तों, ये हैं आर एस ढिल्लो। ठीक है, राज्य संचालित पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इस महीने राजीव शर्मा के सुपरविजन के बाद 1 जून से जो है रविंदर सिंह ढिल्लो को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि पीएफसी के सीएमडी कौन है, तो पीएफसी के सीएमडी हो जाएंगे आर एस ढिल्लो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भंवरलाल शर्मा, क्या नाम है गाइस, भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजनीति। ठीक है, वो एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। और अगर बात करें भंवरलाल शर्मा की, तो गाइस भंवरलाल शर्मा जो है अनुभवी राजनीतिज्ञ और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राजस्थान अध्यक्ष थे। और अभी हाल ही में भंवरलाल शर्मा का जो है जयपुर में निधन हुआ है, वह लगभग 95 साल के थे। ठीक है, तो इतना याद रखें कि हाल ही में भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया, वो कहाँ के थे, वो सॉरी किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, राजनीति से, और कहाँ से थे, राजस्थान से। ठीक है गाइस, तो इतना याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 गाइस, हाल ही में 42 वर्ष की आयु में किस प्रसिद्ध संगीतकार का निधन हो गया है। ठीक है, 42 वर्ष की आयु में किस संगीतकार का निधन हो गया है, तो गाइस इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वाजिद खान। ठीक है, वाजिद खान का निधन हुआ है। और गाइस अगर हम बात करते हैं वाजिद खान की, और दोस्तों अगर हम बात करें वाजिद खान की, ठीक है, तो ये वाजिद खान है और काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं जो मुंबई में जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ठीक है, उससे जुड़े हुए हैं। और संगीतकार जोड़ी साजिद वाजिद का नाम शायद परहैप्स अगर आपने सुना हो, तो साजिद वाजिद जो संगीतकार जो वाजिद खान है, साजिद वाजिद नाम से एक संगीत ग्रुप चलता है, उसके जो संगीतकार वाजिद खान का अभी 42 साल की उम्र में ही उनका मुंबई में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10, 2 जून 2020 को निम्नलिखित में किस राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। ठीक है, कौन सा राज्य ऐसा है जो 2 जून को हर साल अपना राज्य दिवस मनाता है गाइस, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। ठीक है, 2 जून 2020 को तेलंगाना राज्य का फॉर्मेशन हुआ था, इसका प्रारूप बना था। ठीक है, तो इसका जो तेलंगाना में जो एक रुमाल है, ठीक है, रुमाल को जो है तिलिया रुमाल कहा गया, तिलिया रुमाल को जो जीआई टैग से सम्मानित किया गया हाल ही में। ठीक है, तो ये याद, बैक टू ऑप्शंस। तो गाइस अगर ऑप्शन में हम बात करें छत्तीसगढ़ की, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। और यहाँ की लैंग्वेज क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है यहाँ पे। और कैपिटल क्या है, विंटर कैपिटल देहरादून है, और समर कैपिटल क्या है, गैरसैंड। और जो है इसी छत्तीसगढ़ में एक जीरा फूल है, जीरा फूल को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, जीरा फूल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। और अगर हम ऑप्शन बी की बात करें उत्तराखंड की, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, देहरादून है, जो विंटर राजधानी है। ठीक है, और अगर हम बात करें जो है गवर्नर की, तो बेबी रानी मौर्य हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और अगर हम बात करें गाइस झारखंड की, ठीक है, तो इसकी जो स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यहाँ गवर्नर कौन है, द्रौपदी मुर्मू हैं। और चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत सोरेन। ये याद रखेंगे। और जो ये स्टेट है झारखंड, झारखंड में एक पेंटिंग का अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया, जिसको बोलते हैं सोहराई खोबर पेंटिंग। इसको हाल ही में जीआई टैग से नवाजा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और अभी तेलंगाना की हमने बात की थी, तो तेलंगाना का जो यहाँ के जो गवर्नर है कौन है, तमिलिसलाई सुंदररंजन। और चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और इसकी स्थापना भी 2 जून 2014 को हुई थी। और कैपिटल क्या है यहाँ की, हैदराबाद। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। तो जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2 जून 2020 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपना राज्य स्थापना दिवस मनाया या राज्य दिवस मनाया, तो गाइस तेलंगाना, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ रहे चक्रवात
चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? जो चक्रवात आ रहा है इसका चक्रवाती तूफान का नाम क्या है गाइस? निसर्गा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निसर्गा। जो महाराष्ट्र और गुजरात की ओर जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, जो एक तूफान आ रहा है, जो चक्रवात आ रहा है, ये निसर्गा नाम से इसको पुकारा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर अगला क्वेश्चन इस करंट अफेयर का और सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? ठीक है, कौन से पुरस्कार के लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा किसे नामित किया गया है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोवलीना। ठीक है, बोर्गोहिन। ठीक है, लोवलीना बोर्गोहिन। गाइस ये कौन है? ये जापान के रहने वाली हैं और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अर्जुन पुरस्कारों के लिए लवलीना बोर्गोहिन को जो है और सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को नामांकित किया है। ठीक है, और लवलीना बोर्गोहिन ने 2 बार विश्व कांस्य पदक जीता है, ये पहले से ही इन्होंने 2 जीत रखे हैं। ठीक है, और गाइस हम बात करें, यहाँ पे एक वर्ड आया है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पे जो आया है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार क्या है इसके बारे में जानते हैं। अर्जुन पुरस्कार युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और भारत सरकार द्वारा खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं प्लेयर्स, उनको सम्मानित करने के लिए ये उपलब्धि दी जाती है और 1961 में सबसे पहले दिया गया था। ठीक है, 1960 में स्टार्ट किया गया था। और ये पुरस्कार 5 लाख का नगद पुरस्कार और अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक स्काल प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जो है 5 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें लोवलीना बोर्गोहिन की, ठीक है, तो गाइस ये हैं लोवलीना बोर्गोहिन। ठीक है, जिनको जो है हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है अर्जुन पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की गई है, नामांकित किया गया है। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर गाइस। तो गाइज़ अगर आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड कोई क्वेरी या कमेंट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी